नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में नई बनने वाली एनडीए सरकार में कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, किस पार्टी को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी और किस फॉर्मूले पर नए मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब सभी दल अपने अपने मंत्रियों के नाम और रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कल जदयू और भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी और फिर एनडीए के सभी दलों की संयुक्त बैठक होगी। इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले नई सरकार बनना जरूरी है। चुनाव आयोग ने सभी जीते हुए उम्मीदवारों की सूची राजभवन को दे दी है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह निर्धारित किया जाएगा, जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ नई कैबिनेट के 36 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, जिसकी रूपरेखा लगभग तय मानी जा रही है। इस संबंध में एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं और नई सरकार में जदयू और भाजपा से 16 मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 मंत्री तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री शामिल होने की संभावना जताई जा रही है और अगले 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर सभी पार्टियां अपने अपने मंत्रियों की सूची अंतिम रूप से तैयार कर लेंगी। इससे पहले रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी और इसमें सरकार की रूपरेखा और मंत्रियों की संख्या को लेकर बातचीत हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में जदयू के संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इसी बैठक में तय किया गया कि किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे। दिल्ली में हुए फैसले के अनुसार 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय हुआ है और इसके हिसाब से जदयू के हिस्से में मुख्यमंत्री सहित 16 मंत्री, भाजपा के हिस्से में 2 डिप्टी सीएम सहित 16 मंत्री और लोजपा रामविलास के हिस्से में 2 मंत्री पड़ते हैं। हालांकि लोजपा रामविलास ने 19 विधायक होने के कारण 3 मंत्री पद की मांग की है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसके 16 मंत्री बनना तय है। वहीं अगर जदयू अपने मंत्री एक कम कर दे तो लोजपा रामविलास को 3 मंत्री मिल सकते हैं। एनडीए ने 243 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। इनमें भाजपा को 89, जदयू को 85 और लोजपा रामविलास को 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली है। इसी आधार पर सभी दलों में मंत्री पदों का बंटवारा तय हो रहा है। तो अब बात करते हैं संभावित मंत्रियों। लोजपा रामविलास से राजू तिवारी और संजय पासवान के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम चर्चा में है, तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के फिर से मंत्री बनने की संभावना है। तो जदयू से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार के नाम लगभग पक्के माने जा रहे हैं। इसके अलावा मनजीत सिंह और रामसेवक सिंह 2 नए नाम हो सकते हैं। अगर सुनील कुमार को मंत्री पद नहीं मिलता है तो संतोष निराला या शाम रजक को मौका मिल सकता है। भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, मंगल पांडे और हरि सहनी के नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं। नए चेहरों में रामकृपाल यादव और संजीव चौरसिया के नाम की सुर्खियां हैं। कुछ चर्चा यह भी है कि अगर विजय सिन्हा मंत्री नहीं बनते हैं तो उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं कि किसको मंत्री बनाया जा सकता है और किनको मंत्री बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।